with you. Hi पूर्वी on behalf of Personality YouTube channel. आज हम लोग क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो लिस्ट द थिंग्स सीन इन द पिक्चर, सी वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। इस पिक्चर में हमको बहुत सारे थिंग्स बता रखी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। उसमें आपको क्लासिफाई करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स लिविंग थिंग्स हैं और कौन से नॉन लिविंग थिंग्स। सो ये आपको क्लासिफाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सो जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये मैन, ये डॉग, ये गर्ल, ये हैन, ये चिक्स, ये सब लिविंग है। इवन ये ट्री भी लिविंग है। एंड दिस बॉल, काइट, बकेट, हाउस, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है क्योंकि ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो इस टाइप से आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। अब हम लोग क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ने वाले हैं कि किसी लिविंग थिंग्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, हम कैसे पहचानेंगे कि वो ऑब्जेक्ट या वो थिंग लिविंग थिंग है। सो स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमारे आसपास कई तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स है। दे शो सम सिमिलरिटीज़ एंड सम डिफरेंसेस। वो कुछ सिमिलरिटीज़ भी शो करती है और कुछ डिफरेंसेस भी। Yet, with the help of certain features, we can tell that they all are living things. So उनके कुछ certain features से हम बता सकते हैं कि ये सभी living things है। These features are not seen in non-living things. और जो features हमको living things में दिखेंगी वो features हम non-living things में नहीं देख पाते हैं। Such features are said to be the characteristics of living things. और इन्हीं फीचर्स को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सो लेट अस स्टडी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं उन सबको पढ़ना। कैन यू टेल व्हाट डिफरेंसेस डू वी सी बिटवीन द यंग वन एंड द अडल्ट इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में हमको यंग वन और अडल्ट में क्या डिफरेंस दिख रहा है ये हमको बताना है। अब हम लोग क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ पढ़ने वाले हैं। सो ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स। अगर ग्रोथ होगी तो ग्रोथ सिर्फ लिविंग थिंग्स में होगी, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स में। अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन अडल्ट पर्सन। एक छोटा सा बच्चा अडल्ट पर्सन में ग्रो करता है। अ पर्सन मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है। During the period of its growth, the baby gain in weight, height and strength. जब कोई बेबी ग्रो करता है, उसमें ग्रोथ होती है, तो उसके साथ उस बेबी की हाइट भी बढ़ती है, इवन वेट भी बढ़ता है और उसमें स्ट्रेंथ भी आती है। इन द सेम मैनर all the animals grow into adults in a certain period. उसी के साथ एनिमल्स भी एक सर्टेन पीरियड में ग्रो करते हैं। जनरली ह्यूमन रिक्वायर्स 18 to 21 ईयर्स फॉर दिस ग्रोथ। जनरली ह्यूमंस को 18 to 21 ईयर्स लगते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द यंग वंस ऑफ हैन, काउस एंड डॉग्स टू ग्रो इनटू अडल्ट्स। तो हमको फाइंड आउट करना है कि एक हैन को, काऊ को और डॉग को कितना टाइम लगता है बेबी से अडल्ट बनने में। हियर इज द टास्क, ट्राई दिस। टाई अ थ्रेड टू द टिप ऑफ द potted sapling. Keep the thread stretched and tie it to the peg or nail above the plant. सो हमको एक प्लांट सैम्पलिंग में एक धागे को टाई करना है, बांधना है और इसको किसी भी हुक से बांध देना है। दूसरा जो कॉर्नर रहेगा उसको किसी भी हुक से टाई कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 10 to 15 days? हम 10 से 15 दिन के बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं?
What tells us that the plant has grown taller? ये हमको बताता है कि plants बड़े हो गए, plants की height increase हो गई. In all the plants, it is mainly the width and the height of the stems that grow. Plants में mainly उनकी width यानी चौड़ाई और उनकी height ही increase होती है. As they grow, some plants develop the branches while others do not. जैसे ही प्लांट्स बड़े होते हैं उनकी हाइट में इंक्रीमेंट होता है तो वैसे वैसे उनकी ब्रांचेस डेवलप होने लगती है. थ्रू ऑल द लिविंग थिंग्स ग्रो, एनिमल्स ग्रो only for a certain period. Plants on the other hand grow as long as they live. जैसे कि लिविंग थिंग्स में एनिमल्स और ह्यूमंस किसी सर्टेन पीरियड तक ही ग्रो करते हैं, लेकिन प्लांट्स जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक वो ग्रो करते रहते हैं. द ग्रोथ ऑफ द लिविंग थिंग्स occur from within the body, which means that the growth occur in all the part of the body. So here's a picture of some trees. Growth in banyan and coconut tree. Use your brain power. What differences do you see in the growth of trees like the mangoes, banyan and the peepal, and that of the bamboo, coconut and the toddy plants? हमको यहाँ मैंगो ट्री में, बनियान ट्री में, पीपल, इन सभी ट्रीज़ में क्या डिफरेंस दिख रहा है, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, ये हमको फाइंड आउट करना है और इसमें एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. आज हम लोग क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके डिमांड भी बहुत है वो पढ़ने वाले हैं. फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ. खाना हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे. प्लांट्स मेक देयर फूड इन सनलाइट. प्लांट्स अपना खुद का खाना सनलाइट में बनाते हैं, खुद ही अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस food from the water, nutrients in the soil and the carbon dioxide present in the air. प्लांट अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स जो उनको सॉइल से मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में है. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट. ये प्रोसेस प्लांट की लीफ में होती है. इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये मेनली प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही होती है, यानी सनलाइट जब रहती है इट मीन्स दिन के टाइम में ही ये प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द लीफ. सो दिस प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट जब अपना खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं, खुद का खाना बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन. और इस प्रोसेस में प्लांट हमको ऑक्सीजन गैस देते हैं. इवन वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपने फूड बनाते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं. प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन इन द कलर ड्यू टू द क्लोरोफिल इन दैम. प्लांट्स ग्रीन कलर के इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स का कलर ग्रीन रहता है. अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल्स हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल. एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता है. दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. इवन वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं. दे सर्च फॉर फूड. वो अपने खाने की खोज में रहते हैं. एनिमल्स सच एज गोट्स, शीप, हॉर्स ईट द ग्रास, while the wild animals such as tigers and lions meet their needs for the food by hunting other animals which lives on plants. So कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ ग्रास खाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ ग्रास खाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी रहेंगे जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं. So the intake of food and the resulting growth is an important characteristics of living things. जब कोई भी लिविंग थिंग किसी भी फूड आइटम को लेगा उसकी ग्रोथ होती जाएगी.
तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर एक लिविंग थिंग का। अब हम लोग क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। होल्ड your hand in front of your nose. Keep the hand on your chest. What do you feel? If you observe a sleeping dog, what movement of a belly do you see? Living things need oxygen in order to live. Living thing को जीने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑक्सीजन गैस को हम लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। Inhaling oxygen and exhaling the carbon dioxide gas formed in the body due to the use of oxygen is called the respiration. जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे यानी ब्रीथ इन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट यानी एक्सहेल करेंगे, जो कि हमारी बॉडी में फॉर्म्ड हो रही है गैस, सो उस गैस को हम बोलेंगे, जब ऐसे सेम प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी तो the process is known as respiration. Animals such as fish, snake, mouse, etc. have the specific organs for respiration. It means सभी living things के respiratory systems अलग अलग रहते हैं, उनके organs different हैं. On the other hand, plants respire by the means of microscopic pores on their stems and leaves. Plants respire करते बहुत छोटे छोटे से pores उनकी stems पर होते हैं और उनके leaves पर भी। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दे रखी है एक लीव की, इसमें बहुत छोटे छोटे से pores रहेंगे जिसके हेल्प से plants respire कर पाएंगे। Respiration is the characteristics of living things. तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि living things रेस्पिरेशन प्रोसेस शो करते हैं। जैसे कि फिश गिल्स की हेल्प से एंड ह्यूमंस नोज की हेल्प से। कैन यू रिकॉल, इज ऑल द फूड वी ईट यूज बाय द बॉडी? क्या बता सकते हो जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो हमारी बॉडी यूज़ करती है? सेकेंड, वॉट आर द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड कन्वर्टेड इनटू? और जो अनयूज पार्ट रहता है, जो हमारी बॉडी में ऐसे फूड पार्टिकल्स भी रहते हैं जिसका बॉडी को कुछ काम नहीं रहता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। अब हम लोग क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वेस्ट सब्सटेंसेस are formed during the many processes that take in the bodies of animals. So जब भी किसी भी एनिमल की बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो रही है तो बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे। They are called the excreta and the process of eliminating them from the body is known as excretion. So इन वेस्ट प्रोडक्ट को हम बोलेंगे excreta, और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा हो, एलिमिनेट हो रहा हो, उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सक्रीशन। एनिमल्स हैव द स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। एनिमल्स के पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन रहता है एक्सक्रीशन के लिए। प्लांट्स टू एक्सक्रीट, प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम प्लांट्स शेड द लीव्स इन द स्पेसिफिक सीजन। कुछ प्लांट्स अपने लीव्स गिरा देते हैं कोई स्पेसिफिक सीजन में। वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर शेड अलॉन्ग विद द लीव्स। सो जो वेस्ट सब्सटेंसेस उस ट्री की लीव्स में स्टोर है तो वो भी शेडिंग के टाइम प्लांट से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर हमको एक पिक्चर दे रखी है अ ट्री शेडिंग लीव्स की, कैसे एक पेड़ की पत्तियाँ नीचे गिर रही, कैसा पेड़ पतझड़ हो रहा है। Try this. Take a transparent plastic bag, tie it over a leaf of a plant as shown in the picture.
हमको एक ट्रांसपेरेंट बैग लेना है और उसको किसी भी एक प्लांट की लीफ पर टाई कर देना है, बांध देना है। ऑब्जर्व इट आफ्टर 6 to 7 आवर्स। फिर हमको 6 से 7 घंटे तक इसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द बैग। उस बैग में पानी के छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स दैट प्लांट्स एक्सक्रीट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। प्लांट्स वाटर को एक्सक्रीट कर रहा है वेपर के फॉर्म में। So, excretion is a characteristics of living things. So, excretion भी living things का एक फीचर है। Use your brain power. What is a sticky substance seen on the stem of bamboo or the drumstick tree? So, अपना ब्रेन पावर यूज़ करो और मुझे बताओ कि बबूल और ड्रमस्टिक ट्री पर जो स्टिकी सब्सटेंस होता है वो क्या है? ऑब्जर्व एंड डिस्कस। हैव यू एक्सपीरियंस दिस? व्हाट हैपन इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शंस? क्या आप एक्सपीरियंस करके बता पाओगे कि इमीडिएटली क्या होगा जब ये एक्शंस करेंगे? लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आइज। अगर आपकी आइज़ के सामने सडनली किसी ने लाइट फ्लैश कर दी तो क्या होगा? सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक। सपोज कि आपको पिन लग गई है। और अगर आपको पिन लगी है और अगर आपको किसी ने चिमटी ली है तो आप कैसा एक्शन बताओगे? द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट वॉज टच। मिमोसा प्लांट की लीव्स को अगर हम टच करेंगे तो क्या होगा? एंड एट द सनसेट लैम्प्स ऑफ द स्ट्रीट और द कोर्टयार्ड्स आर लाइट एंड इंसेक्ट्स गैदर अराउंड द लैम्प्स। आज हम लोग क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एंड मूवमेंट्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वेज व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुली। लिविंग थिंग्स अलग अलग वेज में रिस्पॉन्ड करते हैं। इफ़ यू सडनली एंटर अ cow shed, the cows and the buffalo stand up, begins to move. One or two may even starting moving. This all are movements. सपोज किया कि हम लोग काऊ शेड में गए, गौशाला गए, तो जैसे हमने एंट्री ली तो वैसे ही काऊ और बफेलो दोनों खड़े हो गए और मूव करने लगे। और उनमें से कुछ काउस और बफेलोस होगी जो कि मूविंग करने लगी, चिल्लाने लगी। ये भी एक मूवमेंट शो करता है। अ क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्टयार्ड लीन्स टूवर्ड्स अ सपोर्ट। सो जो क्रीपर प्लांट है वो कोर्टयार्ड में उसको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड इन द विंडो ग्रोथ्स टूवर्ड्स द लाइट। सो दो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। इट मीन्स दैट प्लांट्स टू शो द मूवमेंट। इट मीन्स प्लांट्स भी अपना मूवमेंट बता रहे हैं। लिविंग थिंग्स मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्डिंग। लिविंग थिंग्स अपने अकॉर्डिंग ही मूव करती है। द मूवमेंट और द चेंज टेकिंग प्लेस इन द लिविंग थिंग्स एट सच अ टाइम इज देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। सो एक ऐसा मूवमेंट या एक ऐसा चेंज जो कि लिविंग थिंग्स पर होगा किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिसमें वो रिस्पॉन्स करेंगे। एन इवेंट दैट ऑकर्स इन द सराउंडिंग इज अ स्टिमुली। द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग थिंग्स टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। एक ऐसी एबिलिटी लिविंग थिंग्स की जिसमें वो किसी भी एक्शन पर रिस्पॉन्स करेंगे। सो उस एबिलिटी को हम बोलेंगे रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली
इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर कोई भी लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स करेगा किसी भी एक्शंस पर तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। यूज योर ब्रेन पावर in each of the examples given above. What is the stimulus and what is the response? यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं उसमें हमको बताना है स्टिमुली कौन सा और रिस्पॉन्स कौन सा है। एंड व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में मेन डिफरेंस क्या है। अब हम लोग क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक सिंपल सा टॉपिक रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स उन्हीं की तरह के कुछ और लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। कुछ एनिमल्स अपने ही यंग वंस को बर्थ देते हैं। सम ले एग्स, कुछ अंडे देते हैं। देयर यंग वंस hatch out of the eggs। सो जो एनिमल्स एग देते हैं उन्हीं के यंग वंस उस अंडे में से निकलते हैं। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स, स्टेम्स और द लीव्स ऑफ द प्लांट। कुछ नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं उसी प्लांट की लीव से, स्टेम से या सीड से। The process by which a living things generate a new living things like itself is called the reproduction or the procreation। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स जनरेट करती है अपने जैसे नए लिविंग थिंग्स को, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन या प्रोक्रिएशन। एंड रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। रिप्रोडक्शन ही लिविंग थिंग्स के एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है। जैसे कि अ बर्ड एंड इट्स एग्स। Here's a picture of bryophyllum, a mare and his fall, and a rose cuttings। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन शो हो रहा है। यूज योर ब्रेन पावर। Why have so many type of plants and the animals been able to survive on the earth even today? सो आज के टाइम पर भी कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। आज हम लोग क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अ डेफिनिट लाइफ स्पैन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। लाइफ की एक सर्टेन एक स्टेज आने के बाद कोई भी लिविंग थिंग्स कैपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। सो लेटर ऑन इन द लाइफ रिप्रोडक्शन स्टेज their organs become weak and still later their lives come to an end। सो रिप्रोडक्शन करने के बाद कुछ टाइम के बाद उनके ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं और फिर उनकी लाइफ एंड हो जाती है। इन अदर वर्ड्स लिविंग थिंग्स डाई। द लाइफ स्पैन ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर डिफरेंट। सभी प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ स्पैन डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल The lifespan of the dog is 12 to 18 years। It means एक डॉग के 12 से 18 साल तक जी सकता है। While the orchid lives for 50 years। ऑस्ट्रिच 50 years तक जी सकती है। उसकी ऑस्ट्रिच की लाइफ स्पैन ही से 50 years है। You may have wondered what exactly the living things are।
how they came into being, and so on. Do you know the lifespan of the Gant turtle found on the Galapagos Island in the South America is about 170 years? क्या आपको पता है गैंट टर्टल जो कि गैलापागोस आइलैंड में मिलता है उसकी लाइफ स्पैन है 170 years. On the other hand, the lifespan of the mayfly ranges from 1 hour to 24 hours. और उसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें मे फ्लाई सिर्फ 1 घंटे से 24 घंटे तक ही जी सकती है. ऑब्जर्व अ हनीकॉम्ब एंड अ बॉल व्हाट दे मेड ऑफ. ऑब्जर्व करना इस हनीकॉम्ब को और जो वॉल ये बनाती है. यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ द हनीकॉम्ब्स. यहाँ हनीकॉम्ब्स के हमको छोटी छोटी सी कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं. These compartments are joined together to form a honeycomb. ये कंपार्टमेंट साथ में जुड़ जाते हैं तो honeycomb बना लेते हैं. A wall has brick. To construct a wall, we firmly join the bricks together. एक दीवार में छोटी छोटी सी ब्रिक्स होती है और जब हम ब्रिक्स को साथ में जोड़ देते हैं तो वो एक कंप्लीट एक दीवार बन जाती है. सो यहाँ पर आपको हनीकॉम्ब भी बताया है और वॉल भी बताई है. आज हम लोग क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अ सेल्युलर स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल. जितने भी लिविंग थिंग्स है वो छोटी छोटी यूनिट से बने और जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम सेल बोलते हैं. All the actions and the process in the body of living things are brought about with the help of this microscopic cell. जितनी भी एक्शंस या जितनी भी प्रोसेस लिविंग थिंग्स के बॉडी में होती है वो इन्हीं माइक्रोस्कोपिक सेल की वजह से होती है. Some living things are made of a single cell. They are called the unicellular organism. कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जो कि सिर्फ सिंगल सेल से बने हैं. उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी पर बहुत सारी सेल्स रहती है. उन ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. द अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, while the man, cow, mouse, cockroach, elephant, banyan tree, the onion plant, all are multicellular organisms. All the characteristics of living things are seen in every cell of a living thing, whether it is unicellular or the multicellular. Cellular structure is the main characteristics of the living things, even though the number of cells may vary. सेलुलर स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का. ये वैरी हो सकता है. इट मीन्स सेल्स के नंबर वैरी हो सकते हैं हर लिविंग थिंग्स में. सो बच्चों, आई होप कि यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड आपको इस वीडियो के सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.